अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 19 जुलाई और इतवार का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे स्पेन के सूबे कतालोनिया में कोरोना के हवाले से सूरत हाल इंतहाई नाजुक, जबकि यूरोपीय ममालिक कोरोना से मुतासरा ममालिक की माली अमदाद करने पर मुत्तफिक ना हो सके। फ्रांस चर्च जलाए जाने के वाक़े की तहकीकात जारी, जबकि तारकीन वतन को इटली से वापस लीबिया ले जाने वाले बहरी जहाज के कप्तान पर मुकदमे की समाअत शुरू। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन के हवाले से बयान देकर सबको हैरान कर दिया, जबकि जर्मनी में पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है जिसमें एक टिकट चेकर ने एक शख्स को जान से मारने की कोशिश की है। इसके अलावा यूनान में पुलिस ने इंसानी स्मगलरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इसके मतलब हम आपको तमाम तफसीलात बताएंगे। हमारे वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी लाजमी कीजिएगा। यूरोपीय रहनुमा आज तीसरे दिन बातचीत के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिसमें कोरोना वायरस के बाद माशी बहाली के बड़े मंसूबों पर तबादले ख्याल होगा, लेकिन अब तक पैसे देने के मामले पर इख्तलाफात बरकरार हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मैर्केल का कहना है कि यह कहना मुमकिन नहीं होगा कि आज हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, क्योंकि इख्तलाफात बहुत बड़े हैं। इटली और स्पेन अमदाद चाहते हैं, जबकि दूसरे यूरोपीय ममालिक कर्ज देने पर इसरार कर रहे हैं। उधर गुज़िश्ता रोज फ्रांस में चर्च को जलाए जाने के वाक़े की तहकीकात जारी हैं। पुलिस इस सिलसिले में एक शख्स से पूछताछ कर रही है जिसका तल्लुक रविंडा से है। ये शख्स जुम्मे की शाम को गिरजाघर बंद करने का जिम्मेदार था, लेकिन पुलिस का कहना है कि यह कबल अज़ वक्त होगा यह कहना कि शख्स ने चर्च को जलाने की कोशिश की। उधर फ्रांस में पुलिस तहवील में 24 साल सियाफाम शख्स की हलाकत के 4 साल मुकम्मल होने के बाद गुज़िश्ता रोज़ हज़ारों अफराद ने फ्रांस में मुजाहरा किया है। उसके बाद बात करते हैं स्पेन के सूबे कतालोनिया में कोरोना के हवाले से बदलती हुई सूरत हाल की। बार्सिलोना में रहने वाले हर शख्स के जहन में एक ही सवाल है कि आखिर बार्सिलोना में होने क्या जा रहा है। हफ्ते के रोज़ गवर्नमेंट की जानब से लोगों को घरों में रहने की अपील के बाद गुज़िश्ता रोज़ बार्सिलोना में सड़कें काफ़ी हद तक वीरान थी। हुकूमत का कहना है कि अगर लोग एहतियात नहीं करेंगे तो मजबूरन दोबारा कतलोनिया में लॉकडाउन नाफिज कर दिया जाएगा। हालात की संगीनी का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि फ्रांस के वज़ीर आज़म का कहना है कि हम मामलात को बहुत करीब से देख रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो फ़ौरन स्पेन के साथ अपने बॉर्डर को दोबारा बंद कर देंगे। उधर ब्रेकिंग न्यूज़ है, इत्तलात आ रही है कि बार्सिलोना में मुख्तलिफ मकामात पर साहिल समुंदर तक लोगों की रसाई को रोक दिया गया है। लोग एहतियात नहीं कर रहे थे, जिसके बाद अब पुलिस मजीद इक़दाम कर रही है साहिल समुंदर पर, ताकि लोगों को आपस में फासला रखने पर मजबूर किया जा सके। गुज़िश्ता 24 घंटों में कतलोनिया में कोरोना के 1200 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। उधर स्पेन के वज़ीर आज़म अपने मुल्क को इन मुश्किल हालात से निकालने के लिए माली अमदाद हासिल करने के लिए यूरोपीय रहनुमाओं के साथ बातचीत में मसरूफ़ है। अब बात करते हैं इटली की। इटली में एक बहरी जहाज के कप्तान पर तारकीन वतन को इटली से वापस लीबिया ले जाने पर मुकदमे की समाअत शुरू हो गई है। नेपलस में इस्तखासा का कहना है कि कप्तान और जहाज के मालिक के नुमाइंदे पर बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया है, जो लोगों को उन ममालिक में डिपोर्ट करने से रोकता है जहां उनके हकूक को खतरा है। अब इस सिलसिले में बाकायदा मुकदमा शुरू हो गया है। अब बात करते हैं जर्मनी में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की। जर्मनी में पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है, जिसमें एक ट्रेन में टिकट चेकर ने टिकट के बगैर सफ़र करने वाले नौजवान को गला दबाकर मारने की कोशिश की है। ये वीडियो सामने आने पर इस शख्स को नौकरी से फारग कर दिया गया है, जबकि उस शख्स का मौक़िफ़ है कि टिकट मारने पर यह शख्स उसके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा था। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। दूसरी तरफ बरतानिया के वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो कोरोना वायरस के फैलाव और दूसरी लहर के आने के बावजूद दूसरा लॉकडाउन नहीं करेंगे। वो नहीं सोचते कि मुल्क दोबारा इस पोजीशन पर वापस आएगा। लेकिन दूसरी तरफ बरतानिया के चीफ साइंसी मशीर ने खबरदार किया है कि मौसम सरमा के करीब आते इस तरह के इक़दाम की ज़रूरत हो सकती है। इंग्लैंड में मकामी लॉकडाउन के इख्तियारात मकामी कौंसलों को मुंतकिल कर दिए गए हैं।
उधर स्कॉटलैंड में 21 जून के बाद तस्दीक शुदा कोरोना के नए वाक़यात में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है। बात करते हैं यूनान की। यूनान का कहना है कि यूरोपीय रहनुमाओं के दरमियान कोरोना बहाली फंड को लेकर कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी, लेकिन यूनान के वज़ीर आज़म का कहना है कि वो इस सिलसिले में पूरी कोशिश कर रही हैं कि इस मुश्किल वक्त में हम सब मिलकर इन हालात का मुकाबला करें। उसके बाद बात करते हैं तारकीन वतन से रिलेटेड एक खबर है। यूनान की पुलिस ने इंसानी स्मगलरों के एक नेटवर्क को तोड़ने की बात की है। ये लोग अपनी छोटी कश्तियों में लोगों को यूनान से इटली लेकर जा रहे थे। जी हाँ नाज़रीन, इस सिलसिले में 6 अफराद को हिरासत में लिया गया है। अब पुलिस जो है मजीद लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने इस मकसद के लिए ज़ाती छोटी कश्तियाँ खरीद रखी थी, जिसमें ये तारकीन वतन को इटली मुंतकिल कर रहे थे और लोगों की जान को ख़तरे में डाल रहे थे। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।